मानेसर में सीएम नायब सिंह सैनी का तोहफा, स्वामित्व योजना के तहत वितरण, संपत्ति प्रमाण पत्र कन्वेंस डीड का वितरण, लाल डोरा से लोगों को कराया मुक्त, दुकानदारों को भी मिली अपनी दुकान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र और कन्वेंस डीड का वितरण किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने लाल डोरा से लोगों को मुक्त कराया। अब संपत्ति पर मालिकाना हक मिलने से लोगों को इसे बेचने खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। हरियाणा सरकार की हमेशा से मंशा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और उनका अपना घर हो। 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में ही सरकार ने अपना वादा पूरा किया। जब 2019 का चुनाव था, उस 2019 के चुनाव के अंदर हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि हमारी ये सरकार आएगी और लोगों को लाल डोरा से मुक्त करेगी। और जो लंबे समय से एक पॉलिसी बनाई गई कि जो 20 वर्ष से ज्यादा लोग किसी दुकान के ऊपर बैठे हैं, उनको भी मालिकाना हक वो दिया जाएगा। आज उसका दिन आप लोगों के बीच में आया है। अपनी नीति बरकरार रखते हुए सरकार ने अब तक लोगों को 50,670 कब्जा और कागज दिए हैं। लोग मकान मालिक बन गए हैं। व्यापारियों को भी दुकान का हक दिया गया। ये खलता रहता था कि कहीं ये दुकान मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर लिटिगेशन के अंदर केस चलते थे और उसके कारण उसके ऊपर ये अपना हक नहीं मान सकता था। आपको उस दुकान से आज कोई नहीं हटा सकता। आप अब किराएदार नहीं, आज से आप उसके मालिक बन गए हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने ये लिया है। बगैर पर्चा और खर्चा नौकरियां दी जा रही हैं। सरकार अपनी लोक कल्याण नीति से देश के विकास को नई गति देने का काम कर रही है। हरियाणा में छात्रों को बड़ी सुविधा, 60 किलोमीटर की जगह 150 किलोमीटर तक का रियायती पास। हरियाणा सरकार ने युवाओं और छात्रों को पढ़ाई की सुविधा आसान करने के मकसद से बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार 60 किलोमीटर की जगह 150 किलोमीटर तक रियायती पास जारी करेगी। इससे अब छात्र दूर जाकर भी पढ़ाई कोचिंग कर सकेंगे। ये पास छमाही आधार पर बनाए जाएंगे। छात्राओं को पहले से ही हरियाणा में बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। सरकार के इस निर्णय से छात्र उत्साहित हैं। ये जो योजना सरकार ने बनाई है, ये काफ़ी अच्छी योजना है। इससे लड़कियों को जैसे अपनी ड्यूटी में कॉलेज जाने में काफ़ी सहायता मिलेगी 150 किलोमीटर की। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी योजना है। इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। मोस्टली गरीब बच्चे होते हैं, उन पर नहीं होता इतना किराया। अब पहले क्या बच्चे 60 किलोमीटर तक जा सके, फिर किराया लगाना ही पड़ेगा। अब क्या 150 हो गया, बच्चा कितनी भी दूर जा सकता है अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। सो मैं तो ये कहूँगा बेस्ट है। सरकार की इस नीति से अब अभिभावकों पर भी कम आर्थिक बोझ पड़ेगा। निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो बच्चों के लिए काफ़ी हितकारी है। इससे हमारे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये एक भविष्य के लिए बहुत अच्छा कदम है। बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगी। जो स्कूल, कॉलेज या संस्था अपने छात्रों का बस पास बनवाना चाहते हैं, उन्हें अपने संस्थान की मान्यता, संबद्धता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची रोडवेज डिपो को देनी होगी। खेलों में हरियाणा अग्रणी, गांव-गांव तक खिलाड़ियों के लिए सुविधा। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से मिले सीएम सैनी। क्रिकेट में स्थानीय युवाओं को बढ़ावा देने पर चर्चा। हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण खेलों में हरियाणा भारत में सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में T20 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्य युजवेंद्र चहल से मुलाकात की। सीएम ने युजवेंद्र चहल को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
दोनों के बीच क्रिकेट के क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। हरियाणा में गांव-गांव होंगे स्वायत्त। हरियाणा सरकार गांव-गांव को स्वायत्त बनाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरपंच अब 21 लाख तक का काम बगैर टेंडर जारी किए करा सकेंगे। सरकार विकास के काम के लिए फंड की कमी कभी नहीं होने देगी। HEW पोर्टल पर सरपंच के रिजोल्यूशन अपलोड करने के बाद 10 दिन में जेई एस्टिमेट बनाने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए ग्राम पंचायत 3 लाख रुपए तक ले पाएंगे। सरपंच ग्राम सचिव की ACR पर टिप्पणी कर पाएंगे। हरियाणा सरकार वेदांता ग्रुप में MOU। पशु कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश। हरियाणा सरकार ने वेदांता ग्रुप के साथ MOU साइन किया है। इसके मुताबिक वेदांता ग्रुप हरियाणा में पशु कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए निवेश करेगा। हरियाणा में बाज आए अपराधी। हर अपराधी होगा सलाखों के पीछे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कानून को हाथ में लेने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने गुरुग्राम में कहा कि हरियाणा में जो भी अपराध करेगा वह सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।